हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही खूबसूरत कंफर्ट के साथ लेडीज सॉक्स बनाना, जो कि हमने हाई लेंथ बनाए हैं और थंब के साथ बनाए हैं। आप इसको विदाउट थंब भी बना सकते हैं, वीडियो में आगे बताया गया है। और सॉक्स में जो है ज़्यादातर लोगों की फ़िटिंग यहाँ से लूज़ आती है। मेरे पास जो शिकायत आती है वो ये है कि यहाँ से हमारी फ़िटिंग सही नहीं है, जिससे कि सॉक्स पैर में से निकल जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से बनाना है जिससे कि इसकी फ़िटिंग सही आए और सॉक्स पैर से निकले भी नहीं। तो ये देखिए, ये सोल मैंने जिस कलर से बनाया है उसी कलर से बॉर्डर बनाया हुआ है। काफ़ी एलिगेंट लुक है और कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। आप इसको किसी भी साइज़ के लिए बनाइए, ये सॉक्स किसी भी साइज़ के लिए सूटेबल है। इसको 5 नंबर के लिए बनाया गया है। आप इसको 6, 7, 8 के लिए किस तरह से बना सकते हैं ये वीडियो में आगे बताया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस सॉक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टोटल 55 फंदे डाल लिए हैं और ग्रीन कलर से मैंने इसका बॉर्डर बनाया है। तो 55 फंदे डालने के बाद मैंने इसका 12 सिलाई का 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बना लिया है। इसकी एक सिलाई मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से बनाई है। फंदे डालने के बाद डायरेक्ट हमें इसको इस तरह से बुनना है। देखिए, स्टार्टिंग के 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। पहला फंदा उतार लीजिए, एक फंदा सीधा बनाइए, फिर धागा आगे और 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। इसी तरह से करते हुए हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है और दोनों साइड से हम इसी तरह से बुनेंगे। जो फंदे सीधे हैं उनके ऊपर सीधे बनाने हैं, जो फंदे उल्टे हैं उनके ऊपर उल्टे बनाने हैं। तो ये बॉर्डर दोनों साइड से एक जैसा दिखता है। तो इस तरह से मैं ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर हम रॉन्ग साइड से अपना कलर चेंज करेंगे। तो अब हम आ गए रॉन्ग साइड पर और रॉन्ग साइड से हम इसमें दूसरा कलर अटैच करेंगे, अपना सेकंड कलर। और रॉन्ग साइड से बिल्कुल इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस धागे को अब हम यहाँ से कट कर देंगे। अब ये बाकी सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो अब हम राइट साइड पर हैं और राइट साइड से हमने शुरू के 24 फंदे सीधे बुने हैं। यहाँ पर बीच में जो 25वां फंदा इस साइड का है और इस साइड का है, इन 2 फंदों में हमने जाली बनानी है क्योंकि ये सॉक्स है। तो यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे, तो बीच में फंदे बढ़ाएंगे, इस तरह से धागा आगे लेकर आएंगे और ये फंदा बुनेंगे सीधा। फिर अगला फंदा भी हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। 2 फंदे बीच में आ गए, पहले हमने जाली बनाई, अब यहाँ पर भी जाली बनाएंगे और बाकी के फंदे हम पूरे इस तरह से सीधे बुन लेंगे। ये रो हम लास्ट तक कंप्लीट करेंगे सीधे बुनकर। अब हम आ गए रॉन्ग साइड पर, तो रॉन्ग साइड से भी ये वाली सिलाई पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। जो जाली वाले फंदे हैं उनको भी हमें उल्टा ही बुनना है। तो अब हमने रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर जाली बननी स्टार्ट हो गई है। ये जाली हमें हर बार बनानी है इन 2 फंदों के ऊपर दोनों साइड। अब हमें यहाँ से अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, ये हमारा सेकंड कलर है और यहाँ से हम पहले 3 फंदों को बुनेंगे सीधा। ये 1
2 3, 3 फंदे बुन लिए। अब हमें इस धागे को पीछे से आगे की तरफ इस तरह से डालना है, ऐसे, और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे येलो कलर से। 1 2 3। इस धागे को हम हर 3 फंदे के बाद इस तरह से आगे से पीछे की तरफ लेके जाएंगे। फिर हम येलो कलर से ही बुनेंगे 3 फंदे। 1 2 3। फिर हम ग्रीन कलर को आगे लेकर आएंगे, छोड़ देंगे और 3 फंदे हम येलो कलर से बनाएंगे। अब फिर से धागे को पीछे डाल लेंगे तो ये इस तरह से आएगा। फिर से 3 फंदे बुनेंगे येलो कलर से, इसको हम आगे डाल लेंगे। फिर हम 3 फंदे बुनेंगे येलो कलर से और इसको हम पीछे डाल देंगे। फिर 3 फंदे बुनेंगे येलो कलर से और इसको हम आगे ले आएंगे। तो ये कितने पैटर्न हो जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। एक साइड 4 पैटर्न, उसी तरह दूसरी साइड भी हमने 4 पैटर्न। तो ये हमने यहाँ से पीछे डाल दिया। अब आ गई हमारी यहाँ पर जाली, तो जाली को हम बुनेंगे 1, और ये जाली बुनने के बाद फिर से जाली डालनी, क्योंकि हमें अब यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं। ये धागा आगे रखेंगे और इस दोनों फंदों को बुनेंगे 1 2। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको साथ लेके चलना है इस तरह से क्रॉस करते हुए। फिर हमें यहाँ पर जाली डालनी है, तो ये धागा आगे करेंगे। ये देखिए 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब जाली डालते हुए इस फंदे को बुनेंगे 1। जिस तरह से हमने यहाँ पर गैप रखा था, एक ये जाली वाला फंदा और एक ये फंदा, तो एक फंदा हम ये बुनेंगे। ये बीच में आपको ध्यान रखना है कि जितने फंदे इस साइड होंगे उतने ही इस साइड होने चाहिए। फिर उसके बाद हम ये वाला पैटर्न डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये धागा आगे कर लिया है। बस पीछे आपको ये ध्यान रखना है, इसको हम दबाते हुए चलेंगे दूसरे धागे के साथ। 1 2 3, ये हो गए 3। फिर से धागा पीछे लेकर जाएंगे, 1 2 3। लास्ट तक इसी तरह से करना है। ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड बराबर पैटर्न आने चाहिए। हमने 4 उस साइड बनाए हैं, तो हम 4 इस साइड भी बनाएंगे। ये धागा पीछे डाल दिया, 1 2 3, धागा आगे, 1 2 3, यहीं से धागा पीछे। इसको हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना है। जो ग्रीन वाला धागा मैं चला रही हूँ, इसको बहुत ही लूज रखना है। 2 3, यहीं से धागा आगे, 1 2 3। अब यहीं से हम ये धागा पीछे करेंगे और ये लास्ट के जो भी फंदे बचेंगे, 2 या 4 बचेंगे, तो इनको हमें येलो कलर से प्लेन बुनना है, 1 और ये 2। तो इस तरह से हमने अपनी राइट साइड वाली सिलाई पूरी की है और ये पैटर्न हमारा इस तरह से बनकर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें ये पैटर्न एक बार और बनाना है, तो हम एक बार और इसको उल्टी साइड से बनाएंगे। तो रॉन्ग साइड पर आने के बाद देखिए क्या करना है। ये 2 फंदे हम बुन लेंगे। मैं पहला फंदा उतार कर ले रही हूँ, आप बुनकर भी ले सकते हैं। इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे इस तरह से, इस धागे के साथ ऐसे, क्योंकि हमें अब इसको आगे डालना है। इस तरह से डाल दिया। अब ये उल्टी साइड है, तो इन फंदों को उल्टा बुनना है। अब ये देखिए 3 फंदे हमने बुन लिए। अब ये धागा वापस आगे आएगा, तो ये इस तरह से आएगा। ये देखिए सेम पैटर्न बन गया। धागा आगे ले आए हम। अब 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3।
अब ये धागा पीछे की साइड से आगे जाएगा। ये देखिए पीछे एक जैसा पैटर्न आना चाहिए, सामने एक जैसा पैटर्न आना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो पैटर्न आपका बिल्कुल हर बार सही आएगा। 3 फंदे बुन लिए, फिर से इसको हम आगे लेकर आएंगे। इसको फिर से पीछे लेकर जाएंगे। अब ये देखिए हम मिडिल में आ चुके हैं जहाँ पर हमारे जाली वाले फंदे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए ये धागा हमारा आगे है 3 फंदों के बाद, तो इसको हम 1 2 इस तरह से 2 या 3 फंदों के बाद इस तरह से क्रॉस करेंगे, जिससे कि बीच में ये लूप ज़्यादा ना आए। फिर ये जाली वाला फंदा है, इसको बुना 1 2। अब हमें इसको यहाँ पर आगे डालना है। 2 फंदे बुन लिए, फिर से इसको क्रॉस कर देंगे ऐसे, 1 2 3। ये देखिए हमने इसको इस तरह से बुन लिया है कि ये धागे हमें बीच में क्रॉस करने हैं, जहाँ पर हमारा जाली वाला पैटर्न आएगा ये वाला। और फिर हम इसको पीछे लेकर जाएंगे। यहीं से धागे को पीछे डाल दिया। अब जाली के दूसरी साइड वाला पैटर्न स्टार्ट हो गया है। इसको हम इजीली उसी तरह से ऐसे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। सीधे फंदे में भी इसको हमें इसी तरह से करना है और उल्टे फंदे में भी हमें इसी तरह से करना है। ये चीज़ ध्यान देनी है आपने कि ये धागे इस तरह से बराबर आने चाहिए, उल्टी साइड भी और सीधी साइड भी। तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अब ये देखिए राइट साइड पर आ चुके हैं। अब हमारा जो है इस वाली सिलाई में ये पैटर्न कंप्लीट होगा। अब हमें करना क्या है, शुरू के 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। पहला फंदा उतार भी सकते हैं, बुन भी सकते हैं। 1 और ये 2 3 हो गए। अब हमें ये वाला फंदा बुनना है। देखिए ये 3 फंदों का पैटर्न है, इसमें से ये वाला फंदा हम बुन लेंगे पहले। इसके बाद हम इन 2 फंदों के नीचे से सिलाई लेकर जाएंगे इस तरह से। देखिए 2 लूप्स हैं, इसके नीचे से सिलाई लेकर गए, इस फंदे को उतारेंगे और नीचे से इसको लेकर इस तरह से आएंगे और इस सिलाई के ऊपर डाल देंगे ऐसे। अब हमें इस फंदे को बुनना है ग्रीन कलर से। ये है ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर से हमने इसको सीधा बुन दिया। इस तरह से हमारा ये पैटर्न आएगा। तो इसको बुनने के बाद हमने यहाँ पर बीच में 5 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 और एक इस पैटर्न से बुनेंगे तो 5 हो जाएंगे। तो इनको हम बुनेंगे येलो कलर से। 1 2, ये देखिए मैं हर 2 फंदे के बाद इस धागे को इस तरह से क्रॉस कर लेती हूँ, जिससे कि ये आगे आ जाए और बीच में जो लूप्स हैं वो बड़े बड़े ना रहें। 3 4 5 5 हो गए और बीच में हमने एक बार इसको यहाँ पर क्रॉस कर लिया। आप दोबारा से यहाँ इन 2 लूप्स के नीचे से लेकर जाएंगे। इस फंदे को हम इस तरह से उतारेंगे और इन 2 लूप्स के नीचे से लेकर आएंगे, सिलाई पर डालेंगे और अपने ग्रीन वाले थ्रेड से इसका एक फंदा बुनेंगे इस तरह से। अब फिर से हम वही रिपीट करेंगे। 1 2 3, ये 2 या 3 फंदे बुनने के बाद इस वाले धागे को क्रॉस कीजिए और उसके बाद फिर ये 1 और ये 2। इसके बाद फिर से ये मिडिल वाला फंदा हम नीचे से निकाल कर लेकर आएंगे, इस तरह से सिलाई पर डालेंगे और ग्रीन कलर से इसको बुनेंगे ऐसे। फिर येलो से बुनेंगे 1 2, फिर मैं इसको क्रॉस करूँगी 3 4 5, फिर इसको इस तरह से नीचे से लेकर आएंगे, सिलाई पर डालेंगे और ये ग्रीन कलर से इसको बुनेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। ये देखिए अब हम आ गए हैं जाली वाली साइड में। तो यहाँ पर क्या करना है, इन फंदों को हमें प्लेन बुनना है, जाली पे हर बार जाली बढ़ानी है। येलो कलर से बुनना है बीच वाले फंदे 1 2 3, इन तीनों को बुना। अब यहाँ पर जाली डालनी है। देखिए 2 बीच वाले फंदे दिख रहे हैं, दोनों के आसपास हमें हर बार जाली डालनी है। तो इसको
इस तरह से बुन लेंगे और इस वाले धागे को हर बार क्रॉस करना है, वरना ये पीछे रह जाएगा तो टाइट हो जाएगा। एक फंदा प्लेन बुना, यहाँ पर जाली डालते हुए इस फंदे को बुन लिया इस तरह से। अब हम फिर से इसको क्रॉस करेंगे और ये 2 फंदे प्लेन बुनेंगे और ये तीसरा फंदा इस पैटर्न का। तो इस तरह से हमारा धागा जो है ये साथ के साथ चलता रहेगा। ये देखिए दबा रहेगा, ये बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होगा। सॉक्स को पहनने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस तरह से बनाएंगे। अब फिर से नीचे से सिलाई डालेंगे और ये लूप लेकर आएंगे और ग्रीन कलर से इसको बुन लेंगे इस तरह से। तो ये वाले पैटर्न्स भी हम इसी तरह से बना लेते हैं पहले। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से 4 पैटर्न हमारे इस साइड आए हैं और 4 पैटर्न हमारे इस साइड आए हैं, देखिए। तो यहाँ से अब हम ग्रीन कलर वाला जो धागा है इसको हम कट करेंगे। तो कट हमने इसलिए किया है इसको क्योंकि जब हम दोबारा से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो वो यहाँ से सीधी साइड से दोबारा से हमें लगाना पड़ेगा, जिस तरह से हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी। तो अब हम इस फूल को यहाँ पर बनाएंगे, बीचों बीच ऑल्टरनेट बनाना है हमें इसका। अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन को इस तरह से भी बना सकते हैं, इसके ऊपर दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, पर मैं इसको यहाँ बीच में स्टार्ट करूँगी। तो उसके लिए मैं 3 सिलाइयों का गैप बीच में रखूँगी। एक सिलाई पहले ये वाली उल्टी बनाऊंगी, फिर राइट साइड से सीधी सिलाई बनाऊंगी, फिर एक सिलाई और उल्टी बनाऊंगी। तो सब में हमें ये जाली वाला जो पैटर्न है, ये जो जाली है ये हर बार बढ़ानी है, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये 3 सिलाइयाँ मैं कर लेती हूँ पहले। तीन सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं हमने। तो अब हम राइट साइड पर हैं। अब राइट साइड से दोबारा से इस डिज़ाइन को हम शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग के जो ये 3 फंदे हैं इनको तो हम सीधा बुन लेंगे। 3 फंदे हमने बुन लिए। अब 3 फंदे हमारे ये वाले पैटर्न के हैं, ये वाला पैटर्न के 3 फंदे बुनेंगे। इसके बाद अगले 3 फंदों पर पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। तो ये टोटल 6 फंदे हमने स्टार्टिंग में बुन लिए हैं। इसको थोड़ा सा स्टार्ट करके मैं आपको बता रही हूँ, बाकी पैटर्न वैसे ही बनेगा। तो ये धागा हमने आगे डाल लिया है यहीं पर, 1 2 3। अब ये देखिए यहाँ पर डिज़ाइन बनेगा इस तरह से, इन 2 डिज़ाइन के बीच में बनेगा यहाँ पर। अब अगले 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर इस धागे को आगे डालेंगे, फिर ये धागा पीछे डालेंगे। इस तरह से करके हमें इसको बनाना है। तो ये बनाते हुए फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ तक इसको बनाएंगे, ये देखिए यहाँ तक। फिर उसके बाद जब यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा फंदे हो जाएंगे, ये प्लेन वाले फंदे, जैसे कि ये 1 2 और ये 3 हैं, इन 3 फंदों के ऊपर पैटर्न बनाएंगे। फिर ये जाली वाला प्लेन आएगा फंदा, फिर ये बीच वाले फंदे जो 6 या 5 फंदे जितने भी आएंगे ये प्लेन रहेंगे। तो फिर जैसे जैसे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे ये पैटर्न भी बढ़ेंगे हमारे। और उसी तरह हम इस साइड भी बनाएंगे, यहाँ पर भी ये देखिए यहाँ पर बनेगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और लास्ट के 6 फंदे या 5 फंदे प्लेन रहेंगे। तो इस तरह से करिए और फिर रॉन्ग साइड से फिर दोबारा एक बार इसको बनाइए। तीसरी सिलाई पर जैसे मैंने ये पैटर्न बनाना बताया था उसी तरह से बनाइए। और ये वाले जाली के जो फंदे हैं ये हर बार बढ़ाने हैं, तो इसको पहले हम बढ़ा लेते हैं। तो इसको हमने बना लिया है यहाँ तक, और इस पे देखिए कितने पैटर्न बनाए हैं हमने, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पैटर्न्स बनाए हैं। और हर बार यहाँ पर जाली से 2 फंदे बढ़ाए हैं बीच में। तो अब हमारे यहाँ पर टोटल 44 फंदे हैं और 44 इस साइड हैं। तो मैंने येलो वाले थ्रेड को कट कर दिया है और इस पैटर्न के बाद 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैंने यहाँ से ये ग्रीन कलर लगा दिया है, क्योंकि अब हम इसका सोल बनाएंगे ग्रीन कलर से और उल्टे उल्टे फंदों से बनाएंगे।
अब देखिए मैं इसको थम सॉक्स बना रही हूँ, इसलिए मैं अलग अलग करके इसको बुनूंगी। अगर आप इसको सिंपल सॉक्स बनाना चाहते हैं, बिना थम का बनाना चाहते हैं, तो एक साथ सारे फंदों में आपने बुनते जाना है ये ग्रीन कलर से। तो अभी मैं आपको इसके पैटर्न का बता देती हूँ। पैटर्न को देखिए किस तरह से बनाया है। तो स्टार्टिंग में हमने 2 बार 4-4 पैटर्न बनाए हैं 2 बार में, और तीसरी बार में 5 बनाए हैं, क्योंकि इधर फंदे बढ़ गए थे हमारे 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद दोबारा से हमने 4 बनाए हैं, 1 2 3 4। फिर उसके बाद 5 बनाए, 1 2 3 4 5, और इसके बाद हमने 5 बनाए हैं, 1 2 3 4 5। अगर आप चाहें तो इस साइड भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा गैप इसलिए दिया था जिससे कि ये जाली आती है बीच में, तो यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अब मैंने एक सॉक्स इस तरह से बनाया है, तो मैंने इसलिए दूसरा भी इसी तरह से बनाया है। अगर आप चाहें तो ये वाले फंदे भी यहाँ से हटाकर बना सकते हैं। देखिए इस तरह से इस पैटर्न को बना सकते हैं। ये वाली जाली ना डालिए। तो स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर 3 रखने हैं इस तरह से, और 3 ही इस साइड पर रखने हैं ये वाले। फिर अगले वाले में भी आपने इसी तरह से 3 बनाने हैं, और फिर उससे अगले वाले में 4 बनाने हैं। तो ये इस तरह से चलेगा। अगर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, तो ये दोनों तरह से अच्छा लगेगा। अब इसको मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए मैंने बीच में जहाँ पर जाली का ज़्यादा गैप है, यहाँ पर मैं धागे को बीच बीच में क्रॉस करके लेकर आई हूँ। जाली वाले में भी मैंने क्रॉस किया है। ये देखिए इस तरह से करना है, धागा कट नहीं करना है। और यहाँ पर भी एंड्स में मैंने धागा अंदर दबा दिया था। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड में इसी तरह से धागा अंदर दबाया हुआ है। अगर आपने इसको अंदर नहीं दबाया तो आप इसको यहाँ पर नॉट बांध लीजिए, जिससे कि ये निकले नहीं। तो ये इस तरह से हमारा पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। आप इस पैटर्न को कैप पर या कार्डिगन वगैरह पर भी डाल सकते हैं। इसकी अलग से मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ये फंदे मैंने उल्टी साइड से बुने हैं। ये देखिए ग्रीन कलर से ये वाले फंदे मैंने बुन लिए हैं जाली तक, और अब मैं इसको यहीं से टर्न करूँगी। अभी देखिए मैं इसमें नीचे फंदे बढ़ा रही हूँ यहाँ पर, जिससे कि सोल वाली साइड में हमारे फंदे थोड़े ज़्यादा हो जाएं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज़ के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से नीचे से उठाकर मैं एक फंदा बढ़ा लूँगी। तो ये वाले जो फंदे हैं ये सारे मैं उल्टे बुन रही हूँ। दोनों साइड से उल्टी उल्टी सिलाई बुननी है, और एक साइड वाले फंदे हमें यहाँ से बिल्कुल छोड़ देने हैं। तो पहले ये वाली सिलाइयाँ हम पूरी कर लेंगे। इसमें आप 8 सिलाइयाँ या 10 सिलाइयाँ बना करके इसको बंद कर लीजिए। ये मैं एक साइड का बंद करके बताऊँगी दोनों साइड का बुनने के बाद, और फिर हम इसमें सिलाई करेंगे। इस तरह से आएगा ये दोनों साइड से बुनते हुए। तो इसी तरह से बुनते हुए हमने इसकी कितनी लाइंस बुननी है ये मैं आपको बुनने के बाद दिखाती हूँ। तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए पहले हमने ये वाली साइड कंप्लीट की, और इसमें हमने बनाई है 1 2 3 4 5 6, और ये 7वीं है। मतलब कि 12 सिलाइयाँ हैं, 12 के साथ एक और बनाई, तो 13 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर बनाई हैं दोनों साइड से उल्टी, और उसी तरह से 13 सिलाइयाँ इस साइड से भी बनाई हैं। तो अब हम इस वाली साइड को भी बंद कर देंगे। देखिए कुछ फंदे मैंने बंद कर दिए हैं। बिल्कुल ढीले ढीले इस तरह से बंद करने हैं, जिससे कि सोल वाली साइड में खिंचाव ना आए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल नॉर्मल हाथ से देखिए इस तरह से, जिससे कि ये यहाँ पर स्ट्रेच रहना चाहिए। कोई भी सॉक्स आप बनाते हैं जिससे कि आप तलवे की साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, तब भी आपने ढीले फंदे डालने हैं, और जब आप इसको बंद कर रहे हैं तो बहुत ही लूज़ हाथ से बंद करने हैं। तो इस तरह से ये सारे फंदे हम बंद कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हम नॉट लगा लेंगे, और थोड़ा लंबा सा धागा कट करेंगे, जिससे कि ये धागा सिलाई में आ जाए। तो ये सॉक्स जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें इसको सिलना है। मैं इसको सीधी साइड से सिलूँगी इस तरह से करके। आप चाहें तो इसको उल्टी साइड से भी सिल सकते हैं।
इस तरह से इसको मिलाते हुए पहले इसकी बैक वाली साइड को सिलेंगे, ये वाली साइड। आप चाहें तो अगर आपके पास यहाँ पर थ्रेड लंबा है तो इससे सिल सकते हैं। तो अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। सिलाई करने के लिए ये दोनों पार्ट्स सिलाई करने के लिए ये वाले दोनों पार्ट्स इस तरह से मिलाकर पकड़ लेंगे और दूसरी साइड के एज पर इस तरह से इसको हम पक्का करेंगे पहले। इस तरह से। अब हमें करना क्या है, देखिए दोनों साइड को मिलाकर दोनों साइड से एक एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे, इस वाली साइड से। इसमें भी इसी तरह से बीच से उठाना है, इसको हम ऐसे मिला देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ना सिलाई का पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर हमने सिलाई की है। और दोनों को एकदम बराबर लेते हुए सिलेंगे ऐसे। तो इसी धागे से मैं ये वाली सिलाई भी करूँगी। ये देखिए यहाँ से अंदर वाली साइड से एक एक फंदा उठाते जाएंगे। यहाँ तक इसको हमने सिल लिया है पूरा। तो अब हम सॉक्स की नीचे वाली जो साइड है, ये वाली साइड, इसको सिलेंगे। इसको भी मैं सीधी साइड से ही सिल रही हूँ। देखिए दोनों साइड से एक एक फंदा लूँगी इस तरह से। अगर आप इस तरह से फंदा लेके सिलेंगे तो नीचे वाली जो साइड है ये मोटी नहीं होगी, ये बिल्कुल बारीक रहेगी। एक एक धागा लीजिए इस तरह से, और इसमें से भी एक ही धागा लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से शेप में आ जाएगा। सिलते हुए इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ तक इसको हमें सिलना है, इतना पोर्शन छोड़ करके। देखिए आप इसमें जिस तरह से हमने सिलाई की है, पीछे की साइड बिल्कुल भी मोटा नहीं होगा, बिल्कुल इवन रहेगा। यहाँ से पहले तो हम इसको फ्रंट वाले पार्ट से अटैच करेंगे इस तरह से। और अब हम ये वाला पार्ट इसके साथ मिला के इस तरह से सिल देंगे। क्योंकि ये उल्टी साइड है तो मैं इस तरह से सिल रही हूँ उसको। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे इसको सिलिए। इसी तरह से हम इस वाले पार्ट को भी सिल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर सॉक्स हमारा तैयार है और इस तरह से डमी पर पहनाने के बाद ये देखिए इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आई है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कहीं भी कोई भी पार्ट आपको समझ नहीं आया है बीच में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।